नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज मैं आप लोगों के लिए पेट्रोल और डीज़ल इनका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है ये बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि पेट्रोल और डीज़ल इनके प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये होता कैसे है, इनका प्राइस जो है वो डिसाइड कैसे किया जाता है, तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल जो है वो आयात करता है, मतलब वो दूसरे देशों से मंगवाता है और माना जाता है कि ये सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर कच्चा तेल आता है। 159 लीटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है ये। भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश जो है वो सऊदी अरब है। आइए अब ये जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के खनन से लेकर इसके इस्तेमाल होने तक पूरी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि खाड़ी के देशों में कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर कच्चे तेल के कुएं बहुत ही बड़ी मात्रा में हैं और इन्हीं कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है, जो कि देश की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात कर दिया जाता है। अब सामान्य लोगों को समझाने के लिए हम यह मान लेते हैं कि भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपी नाम की कंपनी सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी अरब की किसी कंपनी से तेल का आयात करती है और समझौते की शर्त के अनुसार सऊदी कंपनी उस कच्चे तेल को नज़दीकी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा देती है। इसे एफओबी कहा जाता है। एफओबी का फुल फॉर्म होता है आपका फ्री ऑन बोर्ड। इसके बाद समझौते के अनुसार तेल की परिवहन लागत को भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम वहन करना होता है। इसे ओशियन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार अब भारत के बंदरगाह पर पहुंचे तेल की कुल लागत होगी एफओबी मूल्य प्लस ओशियन मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब तेल से लदा जहाज़ भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो केंद्र सरकार इस पर आयात कर, सीमा शुल्क, बंदरगाह शुल्क लगाती है। साथ ही बीमा कंपनी को भी बीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। ये सभी भुगतान हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही करती है, क्योंकि वो तेल जो है वो इंडिया आ रहा है इसलिए। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस कच्चे तेल को तेल परिशोधन कारखानों यानी कि ऑयल रेफिनरीज तक पहुंचाती है ताकि यह उपयोग करने के लिए योग्य हो जाए। यहाँ पर इसी कच्चे तेल को विभिन्न किराएगृहों से गुजारकर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा अन्य पदार्थ भी निकाल लिए जाते हैं। इस परिशोधन प्रक्रिया में जो सबसे शुद्ध तरल पदार्थ सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है उसे पेट्रोल कहा जाता है और जो इससे कम शुद्ध होता है उसे डीजल और उसके बाद सबसे कम शुद्ध तेल को मिट्टी का तेल कहा जाता है। दोस्तों, इससे आपको ये भी पता चल गया कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये सब आता कहाँ से है। होते सब एक ही हैं, बस अलग अलग करके निकाला जाता है। इसके बाद इस परिशोधित तेल को विपणन कंपनियों जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आदि द्वारा रिटेल स्टोरों या अपने अपने पेट्रोल पंपों को भेज दिया जाता है। इसकी परिवहन लागत भी तेल विपणन कंपनियां ही वहन करती हैं। इन रिटेल दुकानों या पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार उत्पादन ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि प्रत्येक राज्य में वैट की दर अलग अलग होती है, यानी कि
बिक्री कर जो होती है वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है। इसी कारण हर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अंतर पाया जाता है। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में चीज़ों की जो प्राइस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल ले लेंगे, पेट्रोल के अलग होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी भी प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं के कारण होती हैं कि इनमें कौन सा शुल्क कितना लगाया गया है। यदि कोई राज्य पेट्रोलियम पदार्थों पर ज़्यादा कर लगाता है तो वहाँ पर इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली और हरियाणा सरकारें कम कर लगाती हैं। इसी कारण इन दो राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में थोड़े कम होते हैं। इसी स्टेज पर तेल विपणन कंपनियां अपना मुनाफा भी कुल मूल्य में जोड़ लेती हैं। दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा में बहुत ही कम प्राइस में जो है, बहुत ही कम नहीं बोलेंगे, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में कम प्राइस में जो है पेट्रोल या डीजल जो है वो मिलता है। ठीक है। इसके बाद इन्हीं पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल उपभोक्ताओं तक सीधे इस्तेमाल के लिए पहुंच जाता है। हम और आप यहीं से अपनी कारों, मोटरसाइकिल या फिर आप बोल सकते हैं जीप, बस, इन सब चीज़ों में जो है पेट्रोल या डीजल जो है वो भरवाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका प्रोसेस कि कैसे दूसरे देश से आया, कैसे उसमें कितना शुल्क लगा। अब आइए ये जानते हैं कि तेल का जो प्राइस है वो निर्धारित कैसे होता है। जिस मूल्य पर हम पेट्रोल खरीदते हैं उसका करीब 48% उसका बेस मूल्य होता है। इसके अलावा करीब 35% एक्साइज ड्यूटी, करीब 15% सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी 2% लगती है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसका प्राइस जो है वो रखा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 35% जो होता है वो आपका एक्साइज ड्यूटी, 15% सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी के लिए 2% लगते हैं। ठीक है। तो ये थी आपका भारत में टैक्स लगाने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि भारत में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा इससे समझ में आया होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये होता है कि कैसे पेट्रोल और डीजल जो है उनका प्राइस अलग अलग किया जाता है। वो सबसे पहले दूसरे देशों से हमारे देश में आता है, हमारा देश आयात करता है उसका। जब वो आता है तो उस पर डिफरेंट टाइप के टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है। वो टैक्स लगने के बाद फिर वहाँ से वो अलग होता है। आपको मैंने ये भी बताया इसमें कि तेल जो है वो शुद्धिकरण होता है और इससे ही डीजल, पेट्रोल और आपका केरोसिन तेल निकलता है जो आप घरों में भी इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही डाउट वाली चीज़ होती है। कई लोग चाहते हैं कि हमको पता हो, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ जो है वो पता नहीं हो पाती है। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो के थ्रू ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।